नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियाँ देना ही मेरा उद्देश्य है। आज का मेरा टॉपिक रोचक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो हमारी निजी जिंदगी से संबंधित है। आज का मेरा टॉपिक बैंक यूपीआई से संबंधित एक नई जानकारी के विषय में है और ये सभी बदलाव हमें अपने बैंक यूपीआई में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि हम लोगों के जीवन से काफ़ी संबंधित हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं। जब हम एनपीसीआई द्वारा किए गए इस बदलाव के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में ढेर सारे सवाल आते हैं कि एनपीसीआई ऐसा कौन सा बदलाव यूपीआई में करने जा रहा है और इसे करने का एनपीसीआई का उद्देश्य क्या है। क्या इस प्रकार का बदलाव कर देने से आम जनता को कोई लाभ होगा और क्या यह बदलाव केवल यूपीआई में देखने के लिए मिलेगा या पेटीएम या गूगल पे और हमारे बैंक से संबंधित सभी ऐप में देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैंने अपनी इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। तो फिर अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप सब लोग इस वीडियो को देखें। असीम ब्रह्मांड से छोटे कणों तक सब कुछ ध्वनि से विकसित हुआ। ध्वनि से भाषा की उत्पत्ति हुई और भाषा से भाषाएं बनी मानवता के विकास के लिए। भारत की पहचान यहाँ की विभिन्न भाषाओं से है और टेक्नोलॉजी इसे एकजुट करने के लिए एक ब्रिज का कार्य कर रही है। हेलो इंडिया पेश है हेलो यूपीआई, इंडिया और भारत को निर्बाध रूप से जोड़ने वाला सेतु। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें एक समृद्धिकरण से भरे हुए भविष्य की ओर ले जाएगा। हेलो भीम, रोहन को 200 रुपए भेजो। 200 रुपए प्राप्त हुए। आपने सही सुना, अब आप अपनी आवाज के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। हेलो यूपीआई, डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक बड़ी छलांग। आवाज के माध्यम से पेमेंट करने के लिए एआई पर आधारित एक पेमेंट प्लेटफॉर्म। हेलो यूपीआई। तो देखा आप सब लोगों ने, अब एआई की मदद से यूपीआई में कितनी मदद मिलने वाली है। यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि जब हमें किसी को पेमेंट करना होता है तो हम यूपीआई या बैंक की किसी भी ऐप का यूज़ करते हैं। तो इसी से संबंधित आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। यूपीआई तो हमारा वही पुराने वाला रहेगा, लेकिन इसमें कुछ नए प्रोडक्ट जोड़ दिए गए हैं। एक तो है हेलो यूपीआई। हेलो यूपीआई के द्वारा आप अपनी वॉइस कमांड देकर उससे कुछ भी काम करा सकते हैं, जैसे किसी अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या फिर किसी कुछ चीज़ें खरीदनी हैं तो उससे संबंधित अगर मनी आपको ट्रांसफ़र करनी है तो सब कुछ आप वॉइस कमांड से कर सकते हैं। यह कमांड फैसिलिटी आपको हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। इससे नए यूज़र्स को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है जिन्हें यूपीआई चलाना नहीं आता। और जो दूसरा चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा वह यह होगा कि आपको प्री सैंक्शन क्रेडिट फ्रॉम बैंक होगा। इसका मतलब आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं और वह भी यूपीआई के जरिए। यह तो आप जानते होंगे कि पहले से ही एक यूपीआई लाइट करके ऐप है, वह पहले से ही लॉन्च किया हुआ है, लेकिन अब जो नया चेंज हुआ है उसमें एक आपको यूपीआई एक्स करके देखने के लिए मिलेगा। इसमें यह परेशानी भी नहीं रहेगी कि आप पैसा भेजना किसी को चाहते हैं और चला किसी और के पास जाए। और जो बुजुर्ग हैं वह भी इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह अपनी वॉइस कमांड से इसे कमांड दे सकते हैं। इस यूपीआई से वह पेचीदा जो प्रणाली लंबे समय से चलती आ रही थी उसमें थोड़ा विराम मिलेगा। जिन लोगों को नहीं चलाना आता है उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। वो छोटी सी कमांड से अपना पैसा किसी को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा हमें यह देखने के लिए मिलेगा कि यह ऑफलाइन भी किया जा सकता है, जैसे जिन एरिया में नेटवर्क काम नहीं कर पाता, जैसे कि आप मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं और अंडरग्राउंड में चले जाते हैं तो वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में और दूर दराज के जो गांव हैं जहाँ पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है वहाँ भी यह काम करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे पुराने यूपीआई हैं वो काम नहीं करेंगे। पुराने यूपीआई भी ऐसे ही काम करते रहेंगे जैसे वे कर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ नई फैसिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगी। इसमें मोबाइल को टैप कर कर आप पेमेंट कर सकते हैं और इसका नाम दिया गया है यूपीआई टैप एंड पे। अब हम बात करते हैं कि सरकार को इस प्रकार के चेंजेस लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो इस प्रकार के चेंज लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई का यूज़ करें और जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले,
तो इस प्रकार का चेंजेस लाने का मुख्य उद्देश्य सरकार का यही हो सकता है। दूसरा, यदि हम कोई, जैसे हमारे यहाँ पर लोग बाग मध्यम वर्गीय हैं, अगर कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करते हैं तो व्यापार शुरू करने के लिए उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ता है। और लोन लेने के लिए आप जानते हैं कि कितनी लंबी प्रोसेस होती है, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, बार बार बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन अब यूपीआई में यह प्रबंध कर दिया गया है कि आपकी इनकम को देखते हुए उसके अनुसार आपको वहाँ पर लोन मिल सकता है। यह लोन आपको आपकी यूपीआई से प्राप्त होगा, जो कि प्री क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। लेकिन इसकी भी कुछ नियम व शर्तें लागू होंगी। इसके अनुसार आपकी यूपीआई की लिमिट निश्चित कर दी जाएगी। जैसे आपकी सैलरी है तो उसके हिसाब से जैसे आपको 1 लाख तक लोन दिया जा सकता है, लेकिन यह आपकी इच्छा पर निर्भर होगा। जैसे आपको 40,000 की ज़रूरत है तो आप 40,000 उस समय ले सकते हैं। जब इस प्रकार के छोटे बिजनेस देश में शुरू होंगे तो इससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी और देश अपने आप तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। इससे हमारे देश में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कई बार जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, वो लोन के चक्कर में अपना कोई बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। और इसमें बताया यह जा रहा है कि इसमें कुछ समय के लिए हमें जो पैसा लोन पर दिया जाएगा वह इंटरेस्ट फ्री होगा। लेकिन यह अभी निश्चित नहीं किया गया है कि यह कितने समय के लिए होगा, कि 30 दिन के लिए रखा जाएगा या 60 दिन के लिए या 90 दिन के लिए। यह आने वाले समय में हमें क्लियर हो जाएगा। यह केवल हमारी यूपीआई तक सीमित नहीं रहेगी। बैंक से संबंधित जितनी भी ऐप हैं जिनसे कि हम मनी का ट्रांसफ़र करते हैं, उन सभी ऐप पर यह सुविधा हमको उपलब्ध होगी। उसमें चाहे वह किसी बैंक की ऐप हो, पेटीएम हो या गूगल पे हो, सब में हमें यह सुविधा मिलेगी। इसमें एक नई सुविधा जो हमें देखने के लिए मिलेगी वह यह होगी कि जितने भी हमारे बिल हैं, जैसे बिजली का बिल हुआ, पानी का बिल हुआ, उसके लिए आपको अपने मोबाइल पर सिंपल हाय लिख कर भेजना होगा। और जैसे ही आप हाय लिखेंगे तो आपके सभी बिल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे और आप उससे अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कस्टमर को केवल एक वॉइस कमांड देनी होगी और जैसे ही वह कमांड देगा, उसके कमांड देने के बाद आपके सारे बिल पे हो जाएंगे। तो इससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसका फ़ायदा उन लोगों को भी होने वाला है जो सही से देख नहीं पाते, तो वो भी अपनी वॉइस कमांड देकर अपना काम आसानी से करवा सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये हेलो यूपीआई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि यूपीआई की सुविधा के द्वारा जो यूपीआई की प्रोसेस में हमें काफ़ी लंबा समय लगता था, वह बहुत जल्दी से हो जाएगा। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं? कृपया मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी बैंक यूपीआई की नई फैसिलिटीज़ के बारे में। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, अभी हाल ही में भारत में एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है और यह कन्वेंशन सेंटर भारत के किस भाग में बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भारत की राजधानी दिल्ली के द्वारिका में सेक्टर 25 में बनाया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है और यह भारत मंडपम से भी काफ़ी बड़ा है। इसे यशोभूमि नाम दिया गया है। इसमें लगभग 11,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इसमें 3,000 से ज़्यादा कारों की पार्किंग की सुविधा है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।